वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं फिर से 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो लगातार सीटेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी सम उत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप। बहुभुज के अंतः कोण की माप दे रखी है, ठीक है। तो अंतः कोण कितना दे रखा है? अंतः कोण दे रखा है 156। तो सबसे पहले इससे हम बाह्य कोण निकालेंगे, ठीक है। बाह्य कोण क्या हो जाएगा इसका? बाह्य कोण हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 156 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ गया? इक्वल आ गया 24 डिग्री। अब हमें क्या निकालनी है? साइड निकालनी है। तो कितनी भुजाएं हैं? भुजाएं निकालने के लिए हमेशा क्या होगा? 360 डिग्री को हम बाह्य कोण से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 1 जा 24, तो 120 बच गए, 120 बच गए तो 5 जा पे, तो इसकी कितनी भुजाएं हो गई? 15। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 6/7, 8/9, 9/10, 7/8 में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर। तो सबसे पहले तो हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी पता करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे? 8/9, 9/10 और लास्ट क्या है? 7/8। जो इनके डिनोमिनेटर है, हर है, उनका हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब एलसीएम किस किस का आएगा? एलसीएम आएगा 7 का, 9 का, 10 का, 8 का। क्यों? ताकि हम ये पता कर सकें कि कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, ठीक है। देखो 2 से अगर हम करते हैं 7 8 इट इज, 9 8 इट इज, 5 जा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 जा। फिर हम अगर इसको ध्यान से देखें तो तीनों ही ऐसे हैं, चारों ही ऐसे नंबर है जिनमें कुछ भी अब कॉमन नहीं है, ठीक है। जो 2 कॉमन था वो पहले ही निकल चुका है। तो इन सब की हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे हमें क्या मिल जाएगा? एलसीएम इनका मिल जाएगा, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई किस किस की करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, 7 की, 9 की, 5 की और 4 की। तो इसका एलसीएम हमें मिल जाएगा। अब एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम आ गया हमारे पास इनका 2520, ठीक है। तो इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करें जो ये आ जाए? अब इसके लिए आपको पता है, सबसे पहले 7 है तो इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 360। यानी कि इसके ऊपर भी 360 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 360 से मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा हमारा कितना? 0 6 6 जा 36, 3 कैरी 18 और 3 21। नीचे तो 360 है ही, ठीक है। ओ सॉरी 360 कह गया मैं, 2520। ऐसे ही नेक्स्ट हो जाएगा। अब इसको हमने कितने से करना है डिवाइड? इसको हमने करना है 9 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा हमारा 280। 280 से करेंगे तो 0, 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16 और 6 कितने हो जाएंगे? 22, ठीक है। मैं इसको पूरा नहीं कर रहा हूँ, हमें तो सिर्फ ये देखना है ऊपर वाला अंश यानी न्यूमरेटर, उससे ताकि हमें ये पता चल जाए कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। अच्छा जी, इसके लिए हमें 252 से करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 9 2 जा 18, 1 9 5 जा 45 और 1 46, 4 9 2 जा 18 और 4 22। ऐसे ये है। इसको हम कितने से करेंगे? 315 से। तो ये हो जाएगा हमारा 7 5 जा 35, 3 हो गई, 7 1 जा 7 और 3 10 हो गई, 1 7 3 जा 21 22। अब इसमें देखो सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा हमारा है ये ऊपर वाला, ठीक है। तो छोटी तो हो गई हमारी कौन सी? 6/7। और बड़ी हमारी सबसे कौन सी हो गई?
बड़ी होगी 9/10। ठीक है, हमें क्या निकालना था, इनका अंतर निकालना था, तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे। 9/10 माइनस 6/7, एलसीएम कितना आएगा, 70 आएगा। ये हो जाएगा 63 माइनस में 60, 3/70। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, और फिर बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समलंब चतुर्भुज का परिमाप। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई समलंब होता कैसा है। समलंब वो चतुर्भुज होता है जिसकी दो साइड्स आपस में पैरेलल होती है, ए और बी आपस में क्या है, पैरेलल है। अब ये क्या कहता है, इसको मैं सी मान लेता हूँ, इसको डी मान लेता हूँ। ये कहता है इसका परिमाप, परिमाप यानी चारों भुजाएं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना दे रखा, 58 सेंटीमीटर दे रखा है। ये कहता है असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग। असमांतर कौन कौन सी, सी और डी है, तो सी प्लस डी जो दे रखा वो दे रखा कितना, 20 सेंटीमीटर। तो इससे हमारा ए प्लस बी निकल जाएगा। ए प्लस बी जो है सी प्लस डी की जगह 20 आ जाएगा, यहाँ पे 58 आ जाएगा। ए प्लस बी हमारा क्या हो गया, 58 माइनस में 20 यानी कि 38 सेंटीमीटर हो गया। अब ये कह रहा है अगर इसका क्षेत्रफल 152 सेंटीमीटर हो, क्षेत्रफल इसका दे दिया 152 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकालनी है। ये दूरी हमें निकालनी है h। ठीक है, तो जिसको फॉर्मूला पता वो इजीली कर देगा। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई a प्लस बी मल्टीप्लाई h, 152 यानी कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई में हाइट यानी कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब यहाँ पे हमें क्या क्या पता है, 1/2 पता है, a प्लस बी पता है। अब इससे ईजिली h जो है वो निकल जाएगा। 2 से a कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक है, h हमारा कितना हो गया, 152 अपॉन में 19। अब हमें पता है 152 जो है वो 19 के टेबल में कहाँ पे आता है, 8 पे आता है। कट कर देंगे 8 जा, तो दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकड़ों 6 3 9 5 1 2 3 6 5 1 3 के माध्य। ठीक है, एक तो इसका क्या निकालना हमने, माध्य, एक हमने निकालना बहुलक और एक हमने निकालना है माध्यक। इनका योग निकालना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो मैं इनको बढ़ते क्रम में लिख लेता हूँ, या तो बढ़ते में लिख लो या घटते में। मैं बढ़ते में लिखता हूँ, तो देखो एक कितनी बार आया है, एक एक 2 बार, फिर 2 हमारा आया है 1 बार, 3 हमारा आया है 1 2 3 बार, 1 2 3 बार, 3 के बाद आया है 5, 5 हमारा आया है 1 2 2 बार, 5 5, 6 भी हमारा 2 बार आया है, 6 6। ठीक है, और 9 हमारा कितनी बार आया, 1 बार आया। अब देखो कितने हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऊपर भी अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। माध्य क्या होता है, सारों को जोड़ के 1 + 1 + 2 + 3 + 3 + 3 + 5 + 5 + 6 + 6 + 9, और कितने से डिवाइड हो जाएगा, जितने ये नंबर है, नंबर कितने थे, 11 थे। ठीक है, 11 से इसको डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले इनको प्लस कर लेते हैं, 1 1 2 और 2 4 4 और 3 7 7 और 3 10। ठीक है, 13 18 23 29 35 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे, 44 अपॉन 11 यानी कि 4 हमारा माध्य आ गया।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्या था? बहुलक। बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा बार इसमें देखो क्या आया, 3 आया है सबसे ज़्यादा बार, 1 2 3 बार, और सारे इससे कम ही आए हैं। तो बहुलक इसका कितना हो गया? 3 हो गया। अगला क्या? माध्यक। माध्यक या माध्यिका भी बोलते हैं इसको, ठीक है, मीडियन। माध्यक जो सबसे बीच में होता है, 11 है तो सबसे बीच में कौन सा होगा? छठे नंबर का होगा। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 3 ही होगा। अब इन तीनों का क्या योग निकालना था, तो ये हो जाएगा 4 + 3 यानी कि 10। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है भाई, त्रिभुज है, ठीक है, और उसकी भुजाएं दे रखी है। कितनी दे रखी है? एक तो दे दी 6.5 सेंटीमीटर, एक दे दी 10 सेंटीमीटर, और एक दे दी x सेंटीमीटर। अब ये कहता है जहाँ x एक धनात्मक संख्या है, निम्न में से x का न्यूनतम संभव मान कौन सा है? न्यूनतम। तो साथियों मैं एक बात बता दूं, ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड का सम अगर हम करते हैं तो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे छोटा अगर देखें हम, इसमें सबसे छोटा 2.8 है। तो सबसे पहले 2.8 और 6.5 को अगर हम प्लस करते हैं, हम 2.8 में 6.5 प्लस करते हैं, तो हमारा आंसर कितना आता है? हमारा आंसर आता है 9.3, जो कि 10 से छोटा है। तो ये आंसर तो हमारा पॉसिबल नहीं है। अब इससे बड़ा देख लेते हैं, 3.5, इसमें 6.5 प्लस करते हैं तो कितना आता है? ये बिल्कुल एग्जैक्ट 10 आ जाता है। अब 10 आ जाता है तो वो भी उसके इक्वल हो जाता, बड़ा नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इससे बड़ा देख लेते हैं, 4 में अगर हम 6.5 ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 10.5, जो कि तीसरी साइड से बड़ा हो गया। यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि इन्होंने न्यूनतम बोला था। तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, ए और बी। अब क्योंकि इन्होंने न्यूनतम बोला तो हम 4 को लेंगे, ना कि 4.5 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 3 वर्षों के पश्चात 4,818 और 6 वर्षों के पश्चात 7,227 हो जाती है, तो वह धनराशि है। देखो साथियों, वैसे अगर इसको हम सोल्व करने चले तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसमें हम शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, और ऐसा क्वेश्चन अधिकतर आ जाता है एग्जाम में, बहुत से एग्जाम में देखने को मिलता है। अब देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग से जो प्रिंसिपल था वो सबसे पहले 3 वर्षों के बाद, ठीक है, 3 वर्षों के बाद कितना हो गया? वो 4,818 हो गया, ठीक है। उसके बाद 6 वर्ष पश्चात कितना हो गया? 7,227, यानी यहाँ तक 3 साल थे, 3 साल यहाँ तक हो गए, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हमेशा जब इन दोनों की रेशो 1:1 आएगी, क्योंकि देखो 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा ये निकालते हैं कि ये किस रेशो में बढ़ रही है जो हमारी राशि है। तो देखो 7,227 अपॉन में 4,818, इसको हम सोल्व करके रेशो निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम करें इसको सोल्व भाई, तो ये कितने से होगा? ये हो जाएगा हमारा, 3 से काटो पहले, तो 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 0 और 9 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे देखे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0 3 6 जा 18। अब ये कितने से कटेगा? अब ये कटेगा 0 9 है ना, ये अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से ये कटना चाहिए, इससे अगर हम काटते हैं तो ये हमारा आता है 3/2 आएगा, ठीक है। मैंने कितने से काटा है इसको? मैंने इसको काटा है 803 से, ठीक है। कैसे? देखो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 8 तिया 24, 3 तिया 9,
तो मैंने 803 से नीचे और ऊपर इसको काट दिया। तो हमें ये पता चल गया ये किस हिसाब से बढ़ रहा है, 3/2 के हिसाब से बढ़ रहा है। तो जो स्टार्टिंग में P था वो किस हिसाब से बढ़ा, 3/2 के हिसाब से बढ़ा, और बढ़कर कितना हो गया, वो हो गया 4818। इससे हमारा ये P निकल जाएगा। तो P हमारा क्या हो जाएगा, 4818 उधर जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 3 से इसको हम कट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1606 हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 1 3, ये हो गया हमारा 3212 रुपये। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 1। तो साथियों इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से देख लेना क्योंकि ये बहुत से एग्जाम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि कागज की 18 सीटों का भार, 18 सीटों का भार कितना है भाई, 50 ग्राम है। ठीक है, तो एक सीट का कितना होगा, 50/18 हो जाएगा ना। अब ये कह रहा है कि कुल भार दे रखा है, इसने दे दिया कुल भार जो दे दिया वो दे दिया 3/4 किलोग्राम। यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 12 और 3 15/4 किलोग्राम। लेकिन इसको अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1000 से। ग्राम में मैंने क्यों किया है, क्योंकि ऊपर भी वैल्यू ग्राम में है। 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितनी सीटों की आवश्यकता हुई। ठीक है, तो सीट निकालनी है। सीट निकालने के लिए हम टोटल जो भार है, टोटल भार हमारा कितना है, 15 × 250, उसको हम डिवाइड कर देंगे एक सीट के भार से। एक सीट का भार कितना है, 50/18, अपोन के भी अपोन में होता है तो क्या हो जाता है, 18 हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 50 नीचे है ही, 50 5 जा 250। अब हमें जो मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, हमें किस किस की मल्टीप्लाई करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है 15 की, 5 की और 18 की। तो ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 1350। यानी कि कितनी सीटों की ज़रूरत हुई, 1350 सीटों की ज़रूरत हुई। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी थोड़ा सा ध्यान से करने का क्वेश्चन है। 2 वैल्यू दे रखी है, इसको मानक रूप में हमने लिखना है। अब पहली वैल्यू हमारे पास है कितनी, 14.96 मल्टीप्लाई में 10⁻10। मानक रूप में हमेशा ये ध्यान रखना एक डिजिट के बाद पॉइंट होता है। ठीक है, तो वैसे तो देखो अगर आप ऑप्शन में देख रहे हो तो आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, मानक रूप में दे ही एक वैल्यू रखी है बस। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार तरीका बता देता हूँ आपको। तो देखो इसका मानक रूप क्या होगा, इसका मानक रूप होगा 1.496 मल्टीप्लाई में 10⁻11। 11 क्यों हुआ, क्योंकि पॉइंट जो है एक उधर खिसक गया, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया तो 1 10 इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला अगर हम देखते हैं तो अगला क्या था, वो था 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻8। अब भाई 10⁻8 है लेकिन वहाँ पे 10⁻11 है, तो इसको भी हमें 10⁻11 करना पड़ेगा। तो कितना आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये 1 2 और 3 आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब 3 आगे बढ़ाने के लिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, 0.00384 मल्टीप्लाई में 10⁻11। ठीक है, अब पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। अब इसमें देखो कितनी डिजिट है, 1 2 3, इसमें कितनी है 5, तो 2 0 लगा ले ताकि हम इसको इजीली माइनस कर सकें। अब माइनस इसको हम करते हैं तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻11। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 9 4.1।
जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा था, ए था। तो साथियों देखो, वैसे तो इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन देखकर ही पता चल रहा था कि मानक रूप कौन सा है, लेकिन फिर भी सोल्व करने का तरीका मैंने बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। अब देखो, ये अंडर क्यूब है दोनों और मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये दोनों ही राशियाँ अंदर आ जाएंगी। 2300 मल्टीप्लाई 5290, इसका भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 2300। अब एक चीज़ देखो भाई, 1 0 2 0 3 0 तो हैं ही हैं, तो मैं इन 3 0 को तो बिल्कुल अलग रख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 23 हो गया। तो पहली वाली जो नंबर है वो तो हमारा हो जाएगा कितना, 23 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में एक 10 इसके नाम का लास्ट में आना ही आना है। 529 का कर लेते हैं। ठीक है, 529 529 हमारा होता है कितने का, 529 कितने का होता है हमारा, 23 का होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 23 से 23 23 से 1 23 मल्टीप्लाई में 23। यहाँ से देखो, एक तो 3 का जोड़ा 10 का बन गया और एक 3 का जोड़ा हमारा 23 का बन गया। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 23 मल्टीप्लाई 10, यानी कि माइनस में 230। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 5x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इन दोनों के गुणनफल में x स्क्वायर और x के गुणांकों का योग। तो सबसे पहले तो इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, मल्टीप्लाई करनी है। पहले 5x की करते हैं। ठीक है, 5x की करेंगे, इससे होगी तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। फिर 5x की हम किससे करेंगे, इससे करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 माइनस के x स्क्वायर। फिर हम 5x की किससे करेंगे, 5 से करेंगे, तो 5 5 जा 25x हो जाएगा। अब ऐसे ही 2 की करेंगे, 2 की पहले इससे करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x स्क्वायर। फिर 2 की होगी तो माइनस 2 3 जा 6x। फिर 2 की होगी 5 से, प्लस में 2 5 जा 10। ये हो गया हमारा 10x क्यूब माइनस के 15x स्क्वायर और प्लस के 4 है, तो माइनस के 11x स्क्वायर बच जाएंगे। ऐसे 25x में से 6x गया तो कितने बच जाएंगे, प्लस के 19x बच जाएंगे। और लास्ट में क्या है, प्लस में 10 है। अब इसने कहा है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, -11 है। ठीक है, और x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, +19 है। इन दोनों का जोड़ करेंगे हम तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। ऑप्शन हो गया हमारा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, हो गए 10 क्वेश्चंस। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर ले, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक।